जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो आज बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की जो न्यू वैकेंसी आई है उसकी तैयारी कैसे करें, बाकी और फ्रेशर तैयारी कैसे करें, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कितने स्कोर हैं ज़रूरी। इन सारे डाउट्स को आप आज क्लियर करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बुक कौन सी लें फ्रेशर। तो मेरी पिछली वीडियो में कॉमेंट आया था कि रीजनिंग के लिए कौन सी बुक है बेहतर, मैथ्स की कौन सी बुक। देखिए, आप अगर फ्रेशर हैं तो सबसे पहले आप एक बैच ले लीजिए या फिर एक बुक होना ज़रूरी है आपके पास। और अगर आपके पास बुक आप रेकमेंड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी बुक ज़्यादा बेस्ट है, तो मैं प्रोवाइड करती हूँ। देखिए, आदित्य रंजन सर की मैथ्स की बुक बहुत इनफ है। वो बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक का है, लेकिन आपको एडवांस नहीं पढ़ना है। आप जहाँ से आपको समझ ना आए वहाँ आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैथ्स के लिए आदित्य रंजन सर हो गए। और रीजनिंग के लिए बहुत सारे पूछ रहे थे कि, तो रीजनिंग के लिए संदीप सर, RWA के जो संदीप सर हैं, उनकी एक बुक आई है तर्क ज्योति, जो कि उनकी वाइफ के नाम से। आप उस बुक को परचेस कर सकते हैं। हिंदी के लिए मेरा मानना है लूसेंट इज़ इनफ, लेकिन लूसेंट में बहुत गहराई से लेके तक है, तो आप अगर इतना आपके पास समय ना हो तो आप राजपाल यादव की एक राजपाल सिंह हैं शायद, उनकी आप बुक ले सकते हैं, ठीक है। और लूसेंट जीके के लिए जीके जीएस के लिए आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा लूसेंट से। लूसेंट आप बहुत मुश्किल है उसको कंप्लीट कर पाना, क्योंकि मुझे 2.5-3 साल हो गए लूसेंट लिए हुए, मेरा अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया। ये ब्लर क्यों आने लगा? हाँ, तो आप लूसेंट ले लीजिए और उसकी बेसिक चीज़ है, मतलब आप टॉपिक लिख लीजिए। पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी वो है आप उसकी टॉपिक लिख लें कहीं कॉपी पे, और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें। जैसे आपने अगर एक टॉपिक जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता हो, आप इसके तो आपको एक टॉपिक आज ख़त्म करना है, वैसे ही आप उसमें मार्क करते जाइए कि आपको आज कितना टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है। और हिंदी के लिए मैंने बता ही दिया, अगर हिंदी उनकी समझ ना आए तो लूसेंट बहुत अच्छा। और अगर आप बैच लिया है आपने, तो बैच से भी पढ़ाई कर सकते हैं। बैच के साथ साथ यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट्स हैं, पुरानी भी हैं तो भी चलेगा, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। और बाकी देखिए, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। अब ऐसा नहीं है कि आपका मैथ अच्छा है या रीजनिंग अच्छी है तो आप उसी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि आपका जो वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। कम से कम 3-4 घंटे तो उसको देने ही पड़ेंगे, जो आपका कमज़ोर सिलेबस है, सब्जेक्ट है तो। और बाकी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को साइड करिए और जो कमज़ोर है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। कितने स्कोर हैं ज़रूरी, तो स्कोर पिछली बार के मुकाबले आप मान लीजिए कि पिछली बार से 10 मैक्सिमम 10 नंबर तो मान ही लीजिए, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और तो और ये कंपटीशन भी इस बार ज़्यादा है, उसकी वजह से, नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से, इसलिए आपको मेरे ख्याल से अब लगता है कि 10 से 12 नंबर तो ऐसे ही बढ़ाकर ही चलिए आप अपना सेफ स्कोर। और अगर आप मॉक देना स्टार्ट कर दिए हैं, तो अगर आपके मॉक में कोई अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जाके किसी भी उसी टॉपिक पर, जिस टॉपिक में आपके मॉक में गलत हो रहे हैं उसका एनालिसिस करिए। उसी टॉपिक पर जाकर या तो बैच में पढ़िए, या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च करके अच्छी सी एक वीडियो देख लीजिए जिसमें आपको प्रॉपर समझ में आए, प्रॉपर आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ आज ऐसा ही हुआ, और हमेशा होता है जिस भी टॉपिक पे अगर मेरे मॉक में गलत होते हैं, उसी टॉपिक को एनालिसिस करके यूट्यूब पर एक वीडियो देख लेती हूँ, डाउट क्लियर हो जाता है। तो आप भी ऐसे ही करिए। और साथ में बने रहने के लिए, मतलब आपको मेरे साथ तैयारी करनी है, मेरे साथ मिलकर तैयारी करनी है, तो आप मेरे अकॉर्डिंग भी आप अपना मतलब टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, अपना अलग बना के, क्योंकि दूसरों का टाइम टेबल फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना खुद से बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेरी दिनचर्या में कुछ और होता है, आपकी दिनचर्या में कुछ और, आप एक जैसे नहीं हो पाएगा हम दोनों का एडजस्टमेंट, ठीक है। तो आप अपने तरीके से आप तैयारी करिए, लेकिन हाँ, अच्छे तरीके से करनी है, जिससे कि मैं भी उसी में शामिल हूँ कि हम सभी का, जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनका सिलेक्शन हो जाए। सबका नहीं हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोगों का होगा,
जो मेहनत करेंगे उनका होगा, जो अपनी कमज़ोरी पे काम करेंगे उनका ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो और वीडियो में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको कोई डाउट पूछना हो तो बता दीजिए, और या फिर जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो बता दीजिए, मैं अगले दिन वो वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय, बाय बाय।